देख रहे हैं आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। कृषि बिलों को लेकर राकेश टिकैत ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। आपको बताते चले, बरेली भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बहेड़ी पहुंचकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि के 3 काले कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश भर का किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, लेकिन केंद्र की तानाशाही सरकार किसानों की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी तरह से पता है कि कौन सा कानून उनके लिए सही और कौन सा गलत, इसीलिए जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं ले लेती, किसान घर वापस नहीं करेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बहेड़ी पहुंचने पर उनका ये जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ ट्रक यूनियन रोड स्थित गत्ता फैक्ट्री में हुई सभा में संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार 4 पूंजीपतियों की सरकार है और उन्होंने पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार काम कर रही है। 3 काले कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश के हर राज्य को किसान अपना परिवार छोड़कर धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार किसानों की बात न सुनकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से 3 काले कृषि कानून वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा है कि कोई चुनाव नहीं लड़ना है, वह सिर्फ किसानों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता वह खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के किसानों ने समर्थन मांगा, जिस पर सभा में मौजूद लोगों ने आंदोलन में उनका पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री उत्तराम मान ने कहा कि सपा किसानों तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इस आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ है। इस मौके पर चौधरी अनित पाल सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बरेली से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या वजह है और किसान आंदोलन की क्या स्थिति है, थोड़ा विस्तार। अब तो पूरे देश में हम जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे सरकारों की क्या क्या नीति रही है। और खास करके अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जहाँ पे आए, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। गन्ने का बड़ा बकाया यहाँ पे है पूरे प्रदेश में, और पूरे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। खाली उत्तर प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपए के लगभग है। बिजली के रेट यहाँ पे पूरे देश भर में सबसे महंगे हैं, वो एक वजह है। यहाँ पे खरीद नहीं होती, एमएसपी पे खरीद नहीं यहाँ पे हो रही, वो एक बड़ा इशू है। ये सारे के सारे इशू यहाँ पे रहेंगे। आलू के किसान पूरा बर्बाद होगा, जो पूरा ये बुलंदशहर और अलीगढ़ वाली पूरी बेल्ट है, सबसे ज़्यादा लोग आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये सारे इशू रहेंगे। इस इशू के लिए यहाँ पे और पूरे देश भर में हमको जाना पड़ता है। सर, इस सरकार ने जुमले ही जुमले किए हैं, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो वो तो आम जनता को सबको पता है, ये जो कह रही है वो करना ही नहीं। जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं करेंगे। तो उससे जिस तरह से यहाँ पे एमएसपी की बात चल रही, 3 कानून की बात चल रही, वो सरकार नहीं कर पा रही। 15 लाख रुपए की भी बात करी थी, जो नौजवान पूरा एक तरफा सरकारों के साथ में गया, तो उसकी भी बात उन्होंने करी। वहाँ पे है कुछ नहीं, क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वो जरूर बातचीत कर लेती, क्योंकि सरकार तो पार्टी की बनती है तो बात करती है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में करती है। 8 महीने से लोकतांत्रिक देश में किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे और आप उनसे बातचीत नहीं करोगे, ये तो नहीं होगा। सर, जब बात करने का नंबर आता है तो घुमा फेर के ये लोग वैसे ही, जैसे कि पहली बातें हैं फिर वहीं ले जाते हैं। ये घुमा बिना सीधी बात कर रहा, किसान भी घुमा फिरा की बात करें। आंदोलन की कोई समय सीमा तय की? कोई समय सीमा नहीं है। 5 सितंबर कि हमारी मीटिंग है मुजफ्फरनगर में, करेंगे उसको, एक बड़ी पंचायत करेंगे और आगे का पूर्ण रूप से निर्णय हम उस पंचायत में लेंगे। वह संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगह से वहाँ पर लोग आएंगे, अपनी सलाह मशवरा करेंगे। सरकार के पास में भी अभी करीब 40-50 दिन का टाइम है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेगी? ना, हम सपोर्ट किसी को नहीं करें भाई, हमारे भरोसा कोई रही हो ना, अपना आत्मा अपने आप मारो। संसद घेरने का कुछ है? हाँ, घेरने का है। 22 तारीख को 200 लोग हमारे हर रोज जा करेंगे, बस से जाएंगे। डीटीसी बस, हमने कहा कि डीटीसी बस 2 टिकट लेंगे, संसद भवन के बाहर जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, वहीं से वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर जाएंगे। सर, जब किसान की बात आती है ये लोग मैन क्यों जाते हैं? 8 महीने किसान आंदोलन हो रहे हैं। आपकी तरफ से खास तौर से वैसे किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मानते हैं जो कंडीशन है उसका फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। और भाई तो दूसरे वाले भाई हमने तो कह रहे हैं अपना लगो भाई, विपक्ष वाला का क्या काम है।
वे सड़क पे भी लड़ाई लड़ो और अपने वहाँ पे भी लड़ाई लड़ो, अपना काम करो। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें क्या पता कौन कहाँ देगा। हम तो उनके कार्यकाल बतावे कि किसने क्या क्या करा। यहाँ के एक स्थानीय नेता ने कहा कि वहाँ गाजीपुर में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अच्छा, तो भाई वो भी आ जाए। पिकनिक तो पहाड़ पे बनाने जाते हैं, गाजीपुर में तो गर्मी है। पिकनिक तो नहीं, वहाँ तो जो इनके कई मंजिले की कोठी बनी हुई थी, जो अपने खेत में रहते थे वे किसान बांस के मकान में रहते हैं गर्मी में, तो गर्मी में पिकनिक तो नहीं हो सकता। सर जब किसान का ये लड़ाई और तेज होगी आपके आने हाँ, से तेज होगी। मदद मिलेगी इस क्षेत्र का किसान। हाँ, जुड़ेगा इस क्षेत्र का किसान, जोड़ेगा इस क्षेत्र के किसान। यहाँ का तो जुड़ रहा है किसान, ट्रैक्टर से जाता है, बड़े मोर्चे तोड़ता है। ट्रैक्टर पे बम्पर चाहिए बड़े, ट्रैक्टर पे बम्पर, बड़ा ट्रैक्टर, आगे बम्पर मजबूत चाहिए उस पर। सर जब किसान की बात आ रही है, लोग मैं उनके ये कह दे भाई तेने चोरी करी माल दे दे तो चुप रहेगा, माल ना देना पड़े। ये सरकार बड़े उद्योगपति चला रही सरकार, तो उनको नुकसान होता है। आज 800 रुपये में धान की खरीद करते हैं, 1200 रुपये में गेहूँ करते हैं। अगर सरकार बात मान लेगी तो 2000 रुपये में खरीद होगी, तो 800 रुपये जो पर क्विंटल जा रहा है वो सरकार और उन्हीं को जा रहा है, इनके जो चेहते हैं उनको जा रहा है। अपने इस दौरे के बीच इस क्षेत्र के किसानों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि भाई आंदोलन होगा देश में। आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसके लिए तैयार है। आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार है, अपनी जमीन बचानी है तो तैयार है, संघर्ष होगा। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था गवर्नमेंट ने, कितना विकास हो पाएगा? कुछ नहीं हो आ रहा, यहाँ तो देश तो गरीब हो गया। कुछ जीएसटी में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए। अब जमीनों पे किसान की नजरें हैं। अनाज कोठियों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, और अभी चुनाव में देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ काफी अभद्रता हुई, इसके बारे में क्या कहते हैं? यही ज्यादा बात कर रहे थे महिलाओं की कि यहाँ पे सुरक्षित है, और इन्हीं के खुद नेता पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं पर्चा न अंदर से खरीदे हैं, उनको बस उनके फाड़े गए, जिससे महिलाएं अंदर अपना पर्चा दाखिल कर दे, पर्चा लेने ना जा सके। ये तो शर्मसार घटना है। इसके लिए माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमको कहते भी शर्म आती है कि इस तरह का व्यवहार है, और सब जनता ने देखा। यहाँ पर कई किसानों पे फर्जी मुकदमे लिखाए गए, वो तो भाई हाँ लिखाए करें, सरकार है तो लिखाई करें। इसके लिए पार्टी कुछ करेगी? ये तो मुकदमे 10,000 है। जब ये केस दिन का दिल्ली वाला है, मुकदमे भी नहीं मिल रहे। और क्या इक्का के लिए करते फिर तो बहुत होंगे अभी कहाँ से। अभी तो पत्रकारों के खिलाफ होंगे, जो पक्ष में किसान के पक्ष में खबर लगाएगा वो मुकदमे होंगे, जेल जाओगे। अभी नया कानून आ रहा है, एक ही नेशनल चैनल होगा, उसी से खबरें उठानी पड़ेगी। प्रेस की भी कोई गलती नहीं है ना, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो कैसे मीडिया के लोग चला रहे हैं, तो ये सब लोग देखते हैं।